हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आज हम जानेंगे वंशानुक्रम के नियमों के बारे में या लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए देखेंगे कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम है समानता का नियम, यानी कि समान को जन्म देता है। तो देखिएगा कि यह नियम क्या कहता है। यह नियम प्रतिपादित करता है कि एक जाति का प्राणी जो है वो अपनी ही जैसी जाति के प्राणी को जन्म देता है, यानी कि समान को ही जन्म देता है। जैसे मनुष्य मनुष्य को, घोड़ा घोड़े को तथा बंदर बंदर को ही जन्म देता है। मतलब क्या है कि एक जो जाति है वह अपनी जाति के प्राणी को ही जन्म देगा। यह नियम कहता है कि बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे माता पिता होते हैं सेम वैसे ही उनके बच्चे भी होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चों में बुद्धिमान होने की संभावना, सामान्य बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों में सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बिल्कुल समान होते हैं। इसी तरह शारीरिक दृष्टि से अगर माता पिता सुंदर हैं तो बच्चे भी सुंदर होंगे, ये संभावना है। और अगर माता पिता कुरूप हैं या सुंदर नहीं हैं तो बच्चे भी कुरूप होंगे, इसकी संभावना रहती है। तो यह जो नियम है ये कहता है समान को जन्म देता है, यह समानता का नियम ही है। तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें समान होती हैं। अगला नियम है विभिन्नता का नियम या लॉ ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या कहता है, देखिएगा। विभिन्नता के नियम से अभिप्राय यह है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर के कुछ ना कुछ अंशों में क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब सेम अपने माता पिता के जैसे बालक नहीं होता है, कुछ ना कुछ तरीके से वह अलग होता है। यही क्या कहता है, विभिन्नता का नियम कहता है। उसमें परस्पर रंग, बुद्धि एवं स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। वे कभी अपने माता पिता के शत प्रतिलिपि यानी कि बिल्कुल टू कॉपी नहीं होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता बच्चों के अंदर पाई जाती है अपने माता पिता से हटके। इस भिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कोशों के वंश सूत्रों के विभिन्न समुच्चय यानी कि कॉम्बिनेशन बनने के कारण वे भिन्न भिन्न गुणों से युक्त संतानों को जन्म देता है। तो विभिन्नता का नियम जो है यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन ये कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते, कुछ चीज़ें कुछ गुण उनमें अलग पाए जाते हैं। ये आपने देख लिया। अब अगला जो नियम है वह है प्रत्यागमन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेग्रेशन। यह जो नियम है ये कहता है कि बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल ठीक विपरीत होते हैं। मतलब सेम भी नहीं होते हैं और ना ही कुछ चीज़ें मिलती हैं। मतलब यहाँ का कहने का ये मतलब है इस नियम का कि बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह नियम यह बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सिर्फ सामान्य गुण ही ग्रहण कर पाते हैं। जो विशिष्ट गुण होते हैं उसे बच्चे ग्रहण नहीं कर पाते, सिर्फ जो सामान्य गुण होते हैं माता पिता के उन्हीं को ग्रहण करते हैं। और सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुषों में होते हैं, इसलिए वंशानुक्रम की प्रवृत्ति सामान्य तथा औसत की ओर होती है। इस प्रत्यागमन के दो कारण भी हैं। पहला ये कि माता पिता के जीन्स में से एक अधिक होता है और दूसरा कम शक्तिशाली होता है। और दूसरा कारण यह है कि माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का जीन्स अधिक शक्तिशाली होता है। और वर्तमान में यह जो नियम है प्रत्यागमन का नियम यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत होते हैं या उनमें सिर्फ सामान्य गुण ही वे अपने माता पिता से ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए कोई बुद्धिमान है, कोई महान व्यक्ति है तो उसकी संतान उतनी महान नहीं होती। जैसे बाबर की संतान अकबर में बाबर की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली गुण थे। तो ये एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। जो भी नियम थे यहाँ पर हमने देखे हैं वंशानुक्रम के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।